सो हेलो गाइस, ये वीडियो सॉलैंड सीरीज के एपिसोड 211 का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे के सीन को जानते हैं। अब जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो हमें सी गॉड को दिखाया जाता है, जिनके मेंटल प्रेशर को सभी एनिमी ग्रैंड सोलेन मास्टर नहीं झेल पाते हैं। और फिर बिबिडोंग सी गॉड की एक्सट्रीम पावर को देखकर खुद से कहती है कि इस सुनहरे धुंध के सामने मेरी डेथ डोमेन और मेंटल पावर अभी के लिए इस्तेमाल करने लायक नहीं बची है। ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि जब किसी का ऑरा मुझे खतरे का एहसास करा रहा हो। ये तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए सी गॉड का प्रतीक है। अगर ऐसा है तो तांग सैन जरूर सी गॉड का चुना हुआ सक्सेसर होगा, इसलिए अब मैं जल्दबाजी नहीं कर सकती हूँ। इस समय बिबिडोंग बहुत ज्यादा गुस्से में थी, पर उसे अपनी जान का खतरा भी महसूस हो रहा था। इसके बाद सी गॉड तांग सैन से कहते हैं कि मैंने 1000 से अधिक सालों तक समुद्री दुनिया को जीता है, उसके बाद ही मैं सी गॉड बना हूँ। मुझसे कोई जीत ना सके, इसके लिए मैंने अपने गोल्डन ट्राइडेंट के 13 हेलबिट्स अटैक का इजाद किया था, जिसमें से पहले 3 हेलबिट्स अटैक को अब मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। इसके बाद सी गॉड के इन डेडलीस्ट मूव्स को देखकर बिबिडोंग और बाकी ग्रैंड सोलेन मास्टर डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इसके बाद सी गॉड अपना पहला स्किल दिखाते हैं, जिसका नाम अनफिक्स स्ट्रोम होता है। इस स्किल से एक वर्लपूल यानी कि भंवर तैयार होता है, और ये हवा और पानी से मिक्स भंवर बड़ी मात्रा में सभी ग्रैंड सोलेन मास्टर का पीछा करने लगते हैं। सारे ग्रैंड सोलेन मास्टर्स इन भंवर से बचने की कोशिश करने लगते हैं। अब सी गॉड के इस अटैक मूव को देखकर तांग सैन कहता है कि सी गॉड ट्राइडेंट से स्ट्राइक करने का ये कितना शानदार तरीका है। ये सारे हॉलो रिंग्स बिल्कुल घूमते हुए कटर की तरह लग रहे हैं। अब जो भी हो, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन कटर्स में आंखें हो जो लगातार अपने टारगेट का पीछा कर रहा हो। सी गॉड के इस अटैक से जंगल का एक फिक्स्ड एरिया उनके सी डोमेन में चेंज हो गया था, जिसमें अब सारे ग्रैंड सोलेन मास्टर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। अब भागती हुई बिबिडोंग तुरंत कहती है कि मैं इस तरह असहाय होकर भागती नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर अब बिबिडोंग अपने सेकंड मार्शल सोल के 6th सोल स्किल इमोर्टल स्ट्राइक को लॉन्च करती है। बिबिडोंग के इस अटैक को देखकर क्राइसेंथिमम मास्टर कहता है कि इमोर्टल स्ट्राइक इम्प्रेस बिबिडोंग का सिंगल टारगेट अटैक एबिलिटी है। एक बार अगर कोई इस अटैक के चपेट में आ गया तो इसके स्ट्राइक से जख्म तेजी से फैलने लगते हैं। इसे रोकने के लिए केवल सोल पावर पर ही भरोसा किया जा सकता है। इसके बाद क्राइसेंथिमम मास्टर स्नेकलेस मास्टर और ब्लोफिश मास्टर के साथ मिलकर एक साथ अटैक करते हैं, ताकि वो इम्प्रेस बिबिडोंग को जीत दिलाने में मदद कर पाए। ये देखकर अब सी गॉड बड़ी तादाद में भंवर तैयार करने लगते हैं। अब जैसे ही बिबिडोंग का इमोर्टल स्ट्राइक सी गॉड के अनफिक्स स्ट्रोम से टकराता है तो बिबिडोंग का इमोर्टल स्ट्राइक कहीं गायब ही हो जाता है। इसके बाद क्राइसेंथिमम मास्टर ये देखकर कहता है कि मैंने ऐसा ग्रेट पावर कहीं नहीं देखा, जिसके सी वाटर के टकराने मात्र से ही हम चारों का अटैक एक साथ मिटा दिया गया हो। ये देखकर तांग सैन कहता है कि ये सी गॉड का टेक्निक है। हालांकि ये एक साधारण मूव है, लेकिन इस स्किल से बहुत ही तेज ऊर्जा का उतार चढ़ाव हो रहा है। इसके बाद सी गॉड तांग सैन से कहते हैं कि अभी इसका एक और हिस्सा बाकी है। इसे अनफिक्स स्टॉर्म का ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव यूनाइटेड स्किल कहा जाता है। ये गोल्डन 13 हेलबिट का एकमात्र लिमिटिंग टेक्निक है। ये इतना पावरफुल रिस्ट्रिक्टिव स्किल है कि अगर कोई इसके चपेट में आ जाए तो वह 8 सेकंड के लिए जम जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ओपोनेंट कितना ज्यादा पावरफुल है, वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाएगा। अब जैसे ही बिबिडोंग को ये फील होता है कि वो अनफिक्स स्टॉर्म की चपेट में आने वाली है, वैसे ही बिबिडोंग अपने सेकंड मार्शल सोल अवतार से फर्स्ट मार्शल सोल अवतार में स्विच कर लेती है और फिर अपनी 9th सोल स्किल अनडाइंग बॉडी को एक्टिवेट कर देती है। ये देखकर तांग सैन शॉक हो जाता है, और अब तांग सैन कहता है कि अगर बिबिडोंग वास्तव में अपने ट्विन मार्शल सोल फॉर्म को स्विच कर सकती है तो इस केस में मुझे भी ऐसा करने में सक्षम होना होगा। इसके बाद फाइनली बिबिडोंग भी अनफिक्स स्टॉर्म के भंवर में फंस जाती है। ये देखते ही तांग सैन कहता है कि इतना पावरफुल कंट्रोलिंग टेक्निक सी गॉड ने एक ही समय में एक पिग ग्रैंड सोलेन मास्टर और 3 ऑर्डिनरी ग्रैंड सोलेन मास्टर को एक साथ सील कर दिया है। अब जीने या मरने के लिए 8 सेकंड बहुत होते हैं। इसके बाद सी गॉड तांग सैन से आगे कहते हैं कि और ज्यादा देखना चाहते हो तो ये देखो, गोल्डन 13 हेलबिट सेकंड स्किल द वॉइड ऑफ 1000 ऑफ ईयर्स।
ऐसा कहते ही सभी ग्रैंड सोलन मास्टर्स के चारों ओर 2 गोल्डन कलर की बड़ी बड़ी वेल्स घूमने लगती हैं। वास्तव में सीगॉड का ये सेकंड हाइब्रिड ग्रुप अटैक एबिलिटी था। अब जैसे ही बहुत सारी गोल्डन लाइट्स सीगॉड के हाथों में कंडेंस होकर एक गोला का रूप ले लेता है, तब सीगॉड उन चारों ग्रैंड सोलन मास्टर को अपने इन गोल्डन क्रिएचर से कंप्रेस कर देते हैं। इससे एक जोरदार विस्फोट होता है और वे चारों ग्रैंड सोलन मास्टर जो इस विस्फोट के बीच में दबे हुए थे, उन पर गोल्डन लाइट और सी वाटर का बाढ़ आ जाता है। बस इसके झटके से ही तीनों ग्रैंड सोलन मास्टर बहुत दूर फेंक दिए जाते हैं और उनका शरीर बहुत ही बुरी तरह घायल और हड्डियां टूट फूट जाती हैं। पर बिबिडोंग, जो कि एक पीक ग्रैंड सोलन मास्टर है, वो इस अटैक को एक पल के लिए झेल लेती है। अब ये देखकर सीगॉड गोल्डन 13 हाइब्रिड का थर्ड वेपन स्किल नॉट बैक अगेन का यूज करते हैं। इसे हम वंस गोस विदाउट रिटर्न भी कह सकते हैं। इसको देखकर तांग सेंग तुरंत सोचता है कि बिबिडोंग तो अभी भी 8 सेकंड के लिए फ्रीजिंग लिमिटेशन के भीतर है, यानी कि बिबिडोंग का 8 सेकंड का समय अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सीगॉड का ये तीसरा अटैक उसे मिटा देगा। तांग सेंग का ये अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है, क्योंकि जैसे ही सीगॉड अपने ट्राइडेंट को बिबिडोंग की तरफ लॉन्च करते हैं तो बिबिडोंग इसके टकराते ही विस्फोट होकर फट जाती है और उसके शरीर के पर्पल टुकड़े सब तरफ बिखर जाते हैं। इस तरह फटकर मरता हुआ देखकर तांग सेंग भी दंग रह जाता है। अब घायल हुआ क्राइसेंथेमम मास्टर बिबिडोंग को मरता हुआ देखकर दुखी होकर चिल्लाने लगता है। सीगॉड का ये थर्ड अटैक कई किलोमीटर दूर तक गया था, जिसे देखकर अब तांग सेंग सीगॉड के इन 3 हाइब्रिड अटैक को सोचने लगता है और एक्साइटेड हो जाता है। अब तांग सेंग के सर से मुसीबत टल चुकी थी, इसलिए सीगॉड तांग सेंग को वहां से जल्दी जाने को कहते हैं। लेकिन अब तांग सेंग सोचने लगता है कि क्या बिबिडोंग सच में मर गई? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वैसे तांग सेंग का ये सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि बिबिडोंग अभी भी नहीं मरी थी। बिबिडोंग के पहले मार्शल सोल का 9th सोल स्किल उसे अनडाइंग बॉडी प्रोटेक्शन देता है। इस स्किल का इस्तेमाल करने से अगर कोई बिबिडोंग पे अटैक करे और बिबिडोंग के शरीर के टुकड़े भी हो जाए तो वह फिर से जुड़कर जिंदा हो सकती है, पर इसमें कुछ समय लगता है। शायद इसी वजह से सीगॉड तांग सेंग को वहां से जल्दी जाने को कहते हैं। इसके बाद सीगॉड तांग सेंग को आगे कहते हैं कि जिस समय तुम इन 3 हाइब्रिड अटैक्स पर महारत हासिल कर लोगे, उस दिन तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा मुकाबला एक गॉड लेवल सॉल मास्टर से हो जाए तो अनफिक्स स्टॉर्म का टाइम लिमिट कम हो जाएगा। जो भी होगा, पर वो समय सीमा 3 सेकंड से कम नहीं होगा। इसे याद रखना। यहाँ सीगॉड इस बात पर इसलिए जोर दे रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि एंजल गॉड की सक्सेसर क्यान रेंजो भी एंजल ट्रायल्स दे रही है और वो जल्दी एंजल गॉड भी बन सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो तांग सेंग मुसीबत में पड़ सकता है। वैसे सीगॉड इस बात को तांग सेंग को नहीं बताते हैं। अब तांग सेंग सीगॉड को दोबारा मदद करने के लिए धन्यवाद करता है। ये देखकर सीगॉड तांग सेंग को चिंता न करने को कहते हैं। वे आगे बताते हैं कि जिस दिन तुम सीगॉड बन जाओगे, उसके बाद तुम गोल्डन 13 हाइब्रिड के सभी स्किल्स पर महारत हासिल कर लोगे। ये सुनकर अब तांग सेंग सीगॉड से वादा करता है कि वो कभी भी सीगॉड ट्राइडेंट का अपमान नहीं करेगा। सीगॉड तांग सेंग की इस प्रॉमिस का सम्मान करते हैं और फिर गायब होने लगते हैं, और जाते जाते वे तांग सेंग को याद दिलाते हुए कहते हैं कि दुर्भाग्य से तुम्हारा ताकत अभी पर्याप्त नहीं है। इतना कहने के बाद सीगॉड पूरी तरह गायब हो जाते हैं और ट्राइडेंट वापस तांग सेंग के हाथों में आ जाता है। अब तांग सेंग को तुरंत दामिंग और अर्मिंग का याद आता है और वो कहता है कि दामिंग अर्मिंग, बस तुम दोनों इसे कुछ देर और बर्दाश्त कर लो। ऐसा कहकर तांग सेंग सीधा दामिंग अर्मिंग और सावू की ओर जाने लगता है। ये देखकर क्राइसेंथेमम मास्टर तांग सेंग की ओर चिल्लाते हुए कहता है कि तांग सेंग, भले ही तुम भाग रहे हो, पर तुम उन दोनों सेंचुरी मिलेनियम सोल बीस्ट को नहीं बचा पाओगे। क्राइसेंथेमम मास्टर के इतना कहते ही एपिसोड 211 यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, और अगर आप एक नए नाइम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।